चलो ऑनलाइन वाले ध्यान दो। चलो जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, टेस्ट एंड डिफेक्ट मैनेजमेंट। लियो नका एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या है और हमारा क्या क्या हुआ है। 5.1 में हमको देखना है टेस्ट प्लानिंग, प्रिपेयरिंग अ टेस्ट प्लान क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद 5.2 टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। फाइनल की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी तो फाइनल ही है, अभी क्या है। टेस्ट टेस्ट रिपोर्टिंग में एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस, प्रिपेयरिंग टेस्ट केस समरी रिपोर्ट। तो टेस्ट समरी रिपोर्ट पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर डिफेक्ट मैनेजमेंट में फिर नेक्स्ट 3 वाला डिफेक्ट का टॉपिक है। फिर डिफेक्ट में डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट वो हमने चैप्टर 4 में भी देखा था। फिर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ये हमको देखना है। डिफेक्ट लाइफ साइकिल, डिफेक्ट टेम्पलेट क्या होता है वो हम देखेंगे। उसमें का डिफेक्ट लाइफ साइकिल हमने देख लिया था, वही था ना जो इसमें क्वेश्चन बैंक में था तो ले लिया था। डिफेक्ट टेम्पलेट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट टाइम का पेपर देखोगे कॉम का तो हर पेपर में डिफेक्ट टेम्पलेट पूछा है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर 5.5 में आपको डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। तो डायरेक्ट ये ऐसा टॉपिक दिया है तो ये आएगा ही आएगा, ये भी लिख लो, डिफरेंस बिटवीन मैनुअल ये आएगा आपको। एंड 5.6 में है मेट्रिक्स एंड मेजरमेंट, जिसमें 2 टाइप है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो ये भी हमने इसमें ले लिया है, क्वेश्चन बैंक में था ना ये वाला टॉपिक हो गया। घेतलंय ना। अरे प्रोडक्ट मॅट्रिक्स, प्रोसेस मॅट्रिक्स, ते प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने का ते फॉर्मूले नहीं का सके, तो वो वाला हुआ है। जो अभी नहीं है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो हे लिहू नका, देखो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 था, टेस्ट मैनेजमेंट। तो टेस्ट मैनेजमेंट में जो 3.1 वाला जो टॉपिक है ना, वो 3.1, 3.2 और 3.3 एज इट इज़, 3.4 एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट किया है। बस उनका चॅप्टर 3 था, तुम्हाला हे लास्ट चॅप्टरमध्ये ॲड केलं आहे। चलो लिखो डिफाइन टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान का डेफिनेशन लिखेंगे। टेस्ट प्लान पे 2 मार्क्स का आएगा। व्हाट इज टेस्ट प्लान, व्हाट आर द एक्टिविटीज, ये आ सकता है क्वेश्चन। लिखो टेस्ट प्लान इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। टेस्ट प्लान इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट that outlines the test strategy, that outlines test strategy, आउटलाइंस मतलब उसमें इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सप्लेन करेगा। तो टेस्ट स्ट्रैटेजी, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव्स है, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, कितना रिसोर्सेस लगेगा टेस्टिंग करने के लिए, एंड टेस्ट डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल का मतलब रिजल्ट, आउटपुट। तो आउटपुट और रिजल्ट उसको हम बोलते हैं टेस्ट डिलीवरेबल। समटाइम्स टेस्ट प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट, इसको हम ब्लूप्रिंट भी बोलेंगे। एंड इट इज मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल बाय टेस्ट मैनेजर। इट इज मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल बाय टेस्ट मैनेजर। कशात? हाँ चलो बोलो एक बार, पढ़ो एक बार क्या है। टेस्ट प्लान is a detailed document that outlines the test strategy, testing objectives, resources required and test deliverables. It is also called as blueprint, managed and controlled by test manager.
ठीक है, जाओ आगे ऑनलाइन वाले। यस सर। एक मिनट। नेक्स्ट देखो, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन टेस्ट प्लानिंग, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन टेस्ट प्लानिंग? तो फर्स्ट एक्टिविटी स्कोप मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, इसमें लिखो डिसाइडिंग व्हाट फीचर्स टू बी टेस्टेड एंड व्हाट नॉट। स्कोप मैनेजमेंट में डिसाइडिंग व्हाट फीचर्स टू बी टेस्टेड एंड व्हाट नॉट। सेकेंड वन, डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोच और टेस्ट स्ट्रेटजी, डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोच और टेस्ट स्ट्रेटजी means which type of testing is used, which type of testing is used. थर्ड वन, सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग। क्राइटेरिया का मतलब वो हमने देखा था, एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया। तो सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग, और क्राइटेरिया में फिर 2 टाइप है, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, एंड दूसरा फॉर वेरियस फीचर्स, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद लिखा आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स। किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, स्टाफिंग मतलब कितना लोग वो प्रोजेक्ट के लिए लगेगा, स्टाफ सिलेक्शन करने का, ट्रेनिंग नीड्स जो हमने सिलेक्शन किया तो उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है या नहीं। और एक लिख लो, इवेल्युएटिंग टेस्ट एस्टिमेट। कितना खर्चा लगेगा उसको। 4 मार्काला नाही वाटत मला, 2 मार्काला ठीक आहे। ठीक है, इतना ओके। बोलो, चलो एक बार बोलो। एक्टिविटी इन्वॉल्व, स्कोप मैनेजमेंट, डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोच, सेटिंग क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स, एंड इवेल्युएटिंग टेस्ट एस्टिमेट्स। ठीक है, जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले जाओ। यस सर। अनुज एकटाच बोलतो, बाकी हाँ। अभी ये सिलेबसमध्ये काय होतं, टेस्ट प्लॅनिंग होतं ना पहिलं।
प्रिपेयरिंग अ टेस्ट प्लान। हाँ हाँ, ध्यान दो, देखो नेक्स्ट एक्सप्लेन टेस्ट प्लानिंग स्टेप्स। अभी टेस्ट प्लान तो आपने किया, टेस्ट प्लान का हमने डेफिनेशन लिखा, अभी उसको प्लान करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लगेगा ल्यूना का अभी देखते हैं। पहले ऑब्वियस है, पहले तो प्रिपेयरिंग टेस्ट प्लान, उसके बाद डिसाइडिंग अप्रोच, कौन सा अप्रोच हम यूज़ करेंगे, जैसे कि दो टाइप का टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स वैसा। सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग, जो अब हमने देखा, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टाफिंग, आइडेंटिफाइंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाइंग टेस्ट डिलीवरेबल्स, और लास्ट में है आपका टेस्टिंग टास्क। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन टेस्ट प्लानिंग स्टेप्स इन डिटेल या इन ब्रीफ। तो अभी यहाँ पे तो मैंने डिटेल में लिखा है, अभी आप बस ये रखो, पाहिजे तर फोटो काढा किंवा फिर मैं बस रीड करता हूँ, समझ में आएगा, एकदम सिंपल है, त्याच्यासाठी आपण वेळ नाही घालवणार। ठीक है, अभी के लिए आप ये तो लिखो, टेस्ट प्लानिंग स्टेप्स का नाम तो लिखो, और नोट्स में मैंने वो सब दिया है, टेस्ट प्लानिंग स्टेप्स। फर्स्ट वन लिखो, प्रिपेयरिंग टेस्ट प्लान। देन डिसाइडिंग अप्रोच, थर्ड वन सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग। ॲक्टिव्हिटीमध्ये हेच होतं ना, आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टाफिंग, आइडेंटिफाइंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाइंग टेस्ट डिलीवरेबल्स, टेस्टिंग टास्क।
कुछ लीला है? हाँ, ये मत लिखो, मैं बोलता हूँ, एकदम सिंपल है कोयल। क्या है पहला? प्रिपेयरिंग टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान कवर्स, क्या क्या कवर करता है, व्हाट नीड टू बी टेस्टेड, क्या टेस्ट करना है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ टेस्टिंग, हाउ द टेस्टिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म, मीन्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉल मैनेजेबल टास्क। बड़ा टास्क रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। व्हाट रिसोर्सेस नीडेड, क्या क्या रिसोर्सेस आपको लग रहा है, जैसे कंप्यूटर लग रहा है या ह्यूमन रिसोर्सेस आपको क्या क्या लगेगा, वो सब डिसाइड करना है। टाइमलाइन, कितना टाइम लगेगा। देन रिस्क दैट मे बी फेस एंड मिटिगेशन एंड कंटीजेंसी प्लान, क्या रिस्क आ सकता है इसमें और फिर उसको हम कवर कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्लान बनाए। एंड सिंगल प्लान फॉर ऑल फेजेस और सेपरेट प्लान फॉर ईच फेजेस, हर एक के लिए सेपरेट, नहीं तो फिर सबके लिए एक सिंगल प्लान बनाने का। तो ये सब आएगा आपका प्रिपेयरिंग टेस्ट प्लान में, ठीक है। तो फोटो ले लो का, ठीक है ना बेटा, ऑनलाइन वाले? Yes, sir. हाँ, उसके बाद फिर डिसाइडिंग टेस्ट अप्रोच और स्ट्रैटेजी, राइट टाइप ऑफ टेस्ट फॉर ईच ऑफ द फीचर्स। It includes objective criteria for measuring success of test. So it includes identification of what type of testing is used for testing functionality, what validation is needed and what non-functional test needed. हाँ, दो टाइप का होता है, एक रहेगा फंक्शनल, एक रहेगा नॉन फंक्शनल। फंक्शनल मतलब क्या, जो भी फंक्शंस हम रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट को अगर मुझे चेक करना है तो उसका फंक्शन क्या रहेगा, वो जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो सही वो बटन पे जा रहा है क्या नहीं, जो अपने ऑप्शन दिया है, जैसे कि वेबसाइट में रहेगा अबाउट द वेबसाइट या अबाउट वो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्लिक जाने के बाद उसी पे जा रहा है क्या नहीं, नहीं तो फिर वो अलग पेज पे जा रहा है तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वो रहेगा आपका फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल मतलब क्या, नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है आपका स्क्रीन, तो वो रहेगा आपका नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो ये हमको डिसाइड करना है। तीसरे में सेटिंग अप क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग। तो क्राइटेरिया में वो हमने देखा था, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, कब टेस्टिंग को स्टार्ट करना है, कब टेस्टिंग को बंद करना है। टेस्ट स्ट्रैटेजी, हाउ फीचर्स टेस्टेड, टेस्ट मस्ट बी रन एज अर्ली एज पॉसिबल टू अवॉइड लास्ट मिनिट प्रेशर। जितना जल्दी, जसा तो तुम्ही बघत असाल एग्जामचं, तो जितना आप जल्दी पढ़ लोगे तो लास्ट मिनट में फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। टेस्ट एक्टिविटी नॉट बी आइसोलेटेड, सेपरेट नहीं होना चाहिए। तो सस्पेंशन ऑफ टेस्टिंग वेन एवर रिक्वायर्ड, अगर आपको समझ में आ गया कि अभी नहीं हो रहा है तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी मुझे उसको क्विट कर देना है। मोर देन सर्टन नंबर्स ऑफ डिफेक्ट्स, सस्पेंशन का क्राइटेरिया लिखा है, मोर देन सर्टन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मतलब ज़्यादा डिफेक्ट्स आ रहा है तो वो केस में क्या कर दो, आप उसको छोड़ दो। या डेटाबेस प्रॉब्लम, डेटा ही क्या है आपका रॉन्ग है, तो वो केस में फिर हम क्या कर देंगे, उसको सस्पेंड कर देंगे। तो ये आता है आपका क्राइटेरिया में। फिर आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टाफिंग, तो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट रोल, हर एक का अलग अलग ये रहेगा, अलग अलग रोल रहेगा। सो रोल डेफिनेशन ऑन मॉड्यूल बीइंग टेस्टेड, कौन सा मॉड्यूल पे काम कर रहे हो वो बेसिस पे क्या रहेगा आपका, वो टीम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। जैसे हर एक को, कोई सी लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, कोई जावा में एक्सपर्ट है, तो वो बेसिस पे क्या करेंगे, हम उसको वो प्रोजेक्ट देंगे। रोल, क्लियर अकाउंटेबिलिटी फॉर गिवन टास्क, clearly lists responsibility for various function to various people, complement each other's task, मतलब जब हम रोल डिसाइड करेंगे तो ऐसा नहीं कि फिर म्हणजे त्याला तुम्ही बोलतच आहे, उसको आप कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, उसको हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते रहना है, मतलब वो काम क्या करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा। सपोर्ट ईच अदर सो नो टास्क इज लेफ्ट अनअसाइंड, असता ना ईगो इश्यू रहता है, तो वैसा नहीं करना है आपको, हर एक को क्या करना है, सपोर्ट करना है। नॉट ओनली टेक्निकल बट ऑल्सो लिस्ट मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्या करना है आपको, लिस्ट करना है। तो वो आएगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्टाफिंग में। तो स्टाफ के बारे में आपको लिखना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना है। स्टाफिंग इज डन बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट इन्वॉल्व एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर रिलीज। स्टाफिंग मतलब नए बंदों को जब आप रिक्रूट करोगे तो रिक्रूटमेंट किस पे डिपेंड है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है और प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, वो बेसिस पे आपको क्या करना है, उनको सिलेक्ट करना है।
people are assigned to tasks that achieve the best possible fit between requirement of job and skill and experience level needed to perform that function. हाँ, तुम्ही बघत असाल जब भी कंपनी में रिक्रूट होता है तो वो कौन से बेसिस पे रहता है, पहला एक्सपीरियंस क्या है, पहले वही पूछते हैं ना वो, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो बंदा काम जल्दी करेगा, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनिंग का अलग खर्चा होता है, तो वो फिर उसमें आएगा प्रॉब्लेम. जेव्हा त्यांच्याकडे काहीच ऑप्शन नसेल तेव्हा ते नवीन लोक घेतात, लेकिन पहला उनका ऑप्शन क्या रहता है, एक्सपीरियंस बंदे ही चाहिए. ठीक है. ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ़ रिक्वायर्ड, जैसे मैं सांगितलं, अगर न्यू कमर को ले रहे हैं तो न्यू कमर को क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ़ रिक्वायर्ड. तो ये आएगा आपका वो स्टाफिंग में. आइडेंटिफाइंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट, रिसोर्स में दो टाइप है, एक हार्डवेयर रहेगा, एक क्या रहेगा आपका सॉफ्टवेयर. तो एज पार्ट ऑफ प्लानिंग फॉर टेस्टिंग प्रोजेक्ट, टेस्ट मैनेजर शुड प्रोवाइड एस्टिमेट्स फॉर वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, machine configuration, processor, disk, etc., appropriate number of licenses of all the software, special requirement for load testing and performance testing, different configuration of supporting software, proper estimation of these resources as requires cooperation and teamwork among different groups. तो different group मतलब क्या, तो project development team, testing team, system administration team, senior management, ये सबका क्या रहेगा, साथ रहेगा. तो फिर रिसोर्स रिक्वायरमेंट या रिसोर्स पहचानने में ये जल्दी काम होगा आपका. ठीक है. तो ते मेन तेज लिखा है, एक रहेगा सॉफ्टवेयर, एक रहेगा आपका हार्डवेयर. लास्ट, आइडेंटिफाइंग टेस्ट डिलीवरेबल्स, द टेस्ट प्लान, या इसको हम बोलेंगे मास्टर टेस्ट प्लान, वेरियस अदर टेस्ट प्लान्स फॉर प्रोजेक्ट. उसमें क्या क्या आएगा, तो टेस्ट केस डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, टेस्ट केसेस, टेस्ट लॉग्स. टेस्ट लॉग्स मतलब क्या, डॉक्यूमेंटिंग डिटेल्स ऑफ टेस्ट प्रोसेस, टेस्ट समरी रिपोर्ट, डिफेक्ट रिपोजिटरी. डिफेक्ट रिपोजिटरी मतलब इट गिव स्टेटस ऑफ डिफेक्ट रिपोर्टेड इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. हर एक का क्या रहेगा, जितना भी लाइफ साइकिल हमने देखा, तो न्यू अगर है तो न्यू में क्या डिफेक्ट आया, फिर उसके वो हमें ते बघितलं ना डायग्राम आपला, तो उसमें वेरियस डिफेक्ट्स को हम क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट रिपोजिटरी. तो कौन से फेज में आपको डिफेक्ट आया वो वहाँ से आपको मिलेगा. तो एंट्री ऑफ न्यू डिफेक्ट, डिफेक्ट वेरिफिकेशन, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा, डिफेक्ट रिपोजिटरी में मिलेगा. तो ये आएगा आपका आइडेंटिफाइंग टेस्ट डिलीवरेबल्स में. और लास्ट था आपका टेस्टिंग टास्क. तो साइज, एफर्ट एंड स्केड्यूल एस्टिमेशन, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा. तो साइज एस्टिमेशन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टू बी टेस्टेड. तो ये आएगा आपका साइज. दो टाइप हमने देखा ना, एक रहेगा LOC, एक रहेगा आपका फंक्शन पॉइंट. तो वो आएगा आपका इसमें. तो इसको हम बोलेंगे क्या था, टेस्टिंग प्लान. हाँ, हाउ टू प्रिपेयर अ टेस्ट प्लान, तो उसमें ये सब आएगा. हाँ, हे सगळं तुम्ही लिहायचं आहे. ठीक आहे. तर ते काय नाही, एक बार पढ़ लो तो वो आपके मन से आपको वो आएगा, त्याच्यात जास्त वेळ घालू नका, कारण ते लॉजिक मेन वो हेडिंग है, वो हेडिंग से आपको लिखना है, ते लॉजिकली तुम्हाला लिहिता येईल. बोलो एक बार क्या क्या था, ऑनलाइन वाले भी बोलो. प्रिपेयरिंग अ टेस्ट प्लान, डिसाइडिंग अप्रोच, नेक्स्ट टेस्टिंग टास्क. ठीक है. ये चलो, ये मेन, ये लिखना, ये मेन है. ये जैसे मैंने बोला 4 मार्क्स के लिए आएगा, 4 या 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. डिस्क्राइब टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, टेस्टिंग रिक्वायर्स अ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी प्लान अपफ्रंट. रोबस्ट खूप वेळ आला हा शब्द. रोबस्ट का मतलब हे नाही, रोबस्ट म्हणजे टिकाऊ, टिकाऊच बोललो होतो, लिहिलं होतं मी तेव्हा. आपण
टिकाऊ म्हणजे जास्त वेळ तो राहील. तेच आहे ना, टेस्टिंगसाठी तुम्हाला एन्व्हायरमेंट काय लागेल, जास्त हे पाहिजे, स्ट्रॉंग पाहिजे. स्ट्रॉंग हम बोल सकते. टेस्टिंग रिक्वायर्स अ स्ट्रॉंग इन्फ्रास्ट्रक्चर टू बी प्लॅन्ड अप फ्रंट. सो दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 3 इसेन्शियल एलिमेंट्स. हे घेतलं होतं का कॉलेजमध्ये? अरे कसं तुम्हाला गुंडाळलं यार, एकदम मेन टॉपिकच नाही घेतलेत. आणि मी जर नसेल घेतलं तुम्ही आवाज उठवला असता का? तुम्ही काय केलं असतं जर मी म्हटलं असतं की नाही नाही, इकडे 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 तुम्ही काय केलं असतं मी जर नसतं घेतलं तर? शिव्या दिल्या असतं? नाही, मी म्हटलं असं नाही घ्यायचं मला. आता फी झाली, आता काय तुम्हाला काय करायचं करा. बापरे, मला झोपच आली नसती. अजूनही झोप येत नाही, कधी हे कम्प्लीट होईल. ठोकायचं नाही, फेकायचं. माणसाला ठोकतात. हाँ, 3 इसेंशियल एलिमेंट्स. पहला है TCDB, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट केस डेटाबेस. सेकेंड वन इज डिफेक्ट रिपोजिटरी, जो हमने बात किया. और थर्ड वन इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोजिटरी एंड टूल. हाँ, ये इसका मेन डायग्राम है. मतलब डायग्राम निकालोगे तो डायग्राम पे ही आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा. बाकी तुम्ही काही फेका किंवा ठोका. मेन डायग्राम अच्छे से निकालो, उस पे मार्क्स है. गोल गोल वो ऐसा 3. आलं होतं हे पेपरला? होतं? हां, मग मी घेतलं होतं वाटतं ना. मी घेतलं होतं मग तुमचं. मी नव्हतं घेतलं का मग? ठीक है, देखो ये डायग्राम पण हे बाद में निकालेंगे हम. तर तुम्ही आता काढले जागा नाही, आधी लिहू आपण, मग तेव्हा ती डायग्राम नाही कळणार. बोर्डमध्ये काय, बोर्डमध्ये ती कंपोनंटची डायग्राम दिली आहे, एका याच्यामध्ये ती दिली आहे, बोर्डमध्ये ही दिली आहे. मला माहिती आहे ध्रुव मला हा प्रश्न करेलच. ही दिली ना अशी. अरे बोर्डमध्ये ती सिलेंडर वाईज दिली आहे टेक्स्टबुक. नाही रे भाऊ. बरं चला हे तर लिहा, चलो. हाँ लिखो चलो. पहला तो 3 एलिमेंट से कौन सा बोलो एक बार? टेस्ट, डिफेक्ट रिपोजिटरी एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड टूल्स. हाँ लिखो. पहला टेस्ट केस डेटाबेस, दैट इज TCDB. It captures all relevant information about the test cases in an organization. ये वाला टेबल आहे, ते टेबल तुम्हाला काढायला लागेल एग्जाममध्ये. खूप डिफिकल्ट आहे असं नाही आहे. आन्सर लेंदी लगता है लेकिन सिंपल है. रविवारी थोडं जास्त वेळच या. रविवारी मला सगळं संपायचं आहे, है ना. ADM का भी और ये भी असं मला आता खूप हे झालं.
तर सोमवारी मी नाही आहे, मला गावाला जायचं आहे. सोमवार तसंही तुमचं प्रॅक्टिकल चालू होत आहेत ना. हाँ लिखो चलो. टेस्ट केस इधर है पर्पस, इधर है एट्रीब्यूट्स. पहला लिखो टेस्ट केस. इधर टेस्ट केस नहीं है, इधर एंटिटी एंटिटी एंटिटी. इधर लिखो एंटिटी. तो फर्स्ट एंटिटी इज टेस्ट केस. इसका पर्पस लिखना, रिकॉर्ड्स ऑल स्टैटिक इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्ट. It records all static information about test. और फिर इसका एट्रीब्यूट्स लिखो, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस नेम, टेस्ट केस ओनर, असोसिएटेड फाइल फॉर टेस्ट केस. सर हे सगळेच्या सगळे लिहायला पाहिजे का? तो ऐसे नहीं, 2-3 लिखा तो भी चलेगा. जाओ आगे. दूसरा एंटिटी है टेस्ट केस प्रोडक्ट क्रॉस रेफरेंस. त्याच्यामुळे तो कॉमन फीचर तो तुम्हाला लिहायलाच लागेल. टेस्ट केस प्रोडक्ट क्रॉस देखो नाम से पता चलेगा क्रॉस रेफरेंस. जो भी टेस्ट आप करोगे और कस्टमर ने जो बोला है फीचर्स, उसको क्या करना है, मैप करना है. टेस्ट केस प्रोडक्ट क्रॉस रेफरेंस. इट प्रोवाइड्स मैपिंग बिटवीन टेस्ट and corresponding product features. So it provides mapping between test and corresponding product features. तो ये वाला आपने इग्नोर किया तो भी चलेगा, अभी के लिए लिखो, लेकिन नहीं याद आया तो ये तो मेन याद लिखते आएगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट केसेस फॉर गिवन फीचर्स. हे लिया किंवा हे लिया एकच मीनिंग है. और उसके लिए फिर आपको क्या लगेगा, तो टेस्ट केस आईडी और मॉड्यूल आईडी. ये 2 एट्रीब्यूट्स आपको लगेगा. आता लावून घे दार. तीसरा एंटिटी है टेस्ट केस रन हिस्ट्री. टेस्ट केस रन हिस्ट्री, इसमें क्या है, व्हेन टेस्ट केस वॉज रन एंड व्हाट वॉज रिजल्ट. हाँ बघा, तुम्हाला ते वाचून आता कळेल, म्हणजे सिंपल है, असं काही डिफिकल्ट नहीं है. क्योंकि टेस्ट केस रन हिस्ट्री में फिर टेस्ट केस आईडी तो लगेगा, रन डेट, टाइम टेकन, रन स्टेटस, सक्सेस और फेल्यूर.
आणि हीच ये जो लिखा है ना हमने ये नाम, यही नाम आपको वो डायग्राम में लिखना है. म्हणजे ही नावं तुम्हाला लक्षात ठेवायलाच लागतील. नाही तेव्हा पुस्तकात मागच्या पेजवर इकडे इकडे या पेज. हां तेच आहेत ना. बघू. हां तेच आहेत ना. असं काय तेच आहेत ना रे. अरे अरे नेक्स्ट वन टेस्ट केस डिफेक्ट क्रॉस रेफरन्स. Details of certain specific defects. Details of certain specific defects. और इधर टेस्ट उसके लिए क्या क्या लगेगा तो टेस्ट केस आईडी, डिफेक्ट रेफरेंस. अजून त्याच्यातच आहे डायग्राममध्ये. हां दाखव. काय बघू. कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट. तीच आहे भाऊ. एवढा एक्सपिरियन्स माणसावर तुला विश्वास नाही आहे ध्रुव. काय यार. कुठल्या निरालीचं याच्यात पण नाही रे. याच्यात नाही एवढंच. एडीएम मध्ये चुकलंय मला माहिती आहे. हाँ चलो नेक्स्ट वन. चलो एक बार वो नाम बोलो क्या था. 4 आहेत ना नावं. टेस्ट केस प्रॉडक्ट क्रॉस रेफरन्स, टेस्ट केस डिफेक्ट क्रॉस रेफरन्स आणि टेस्ट केस रन हिस्ट्री. ठीक है. नेक्स्ट चलो नेक्स्ट वन इज डिफेक्ट रिपॉजिटरी. डिफेक्ट रिपॉजिटरी. रिपॉजिटरी का मतलब सिंपल. रिपॉजिटरी मतलब जहाँ पे सब डेटा. नॉर्मल डिपॉजिटरी का मतलब जहाँ पे सब डेटा क्या होता है आपका सेव होता है या एक जगह है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं. तो डिफेक्ट रिपॉजिटरी का मतलब वही है. सब यहाँ पे डिफेक्ट क्या रहेगा आपका स्टोर रहेगा. इट कैप्चर्स ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट reported for a product. It captures all the relevant information of all defects reported for a product. The information that a defect repository includes. डिफेक्ट डिटेल्स, डिफेक्ट टेस्ट डिटेल्स, फिक्स डिटेल्स, जो भी डिफेक्ट आपने फिक्स किया है क्या नहीं. एंड कम्युनिकेशन, किसके साथ आपने कम्युनिकेशन किया है वो वाला. पहला है डिफेक्ट डिटेल्स. क्या डिफेक्ट आया. फिर जो डिफेक्ट आया उसका आपने टेस्टिंग किया क्या नहीं तो डिफेक्ट टेस्ट डिटेल्स. डिफेक्ट तो आपने टेस्टिंग कर लिया, उसको फिक्स किया क्या नहीं तो वो रहेगा फिक्स डिटेल्स. एंड लास्ट
किसके साथ कम्युनिकेशन आपने किया। टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मतलब वही है कि क्या क्या टेस्टिंग के लिए आप क्या क्या प्लानिंग करोगे। तो 3 स्टेप में ये होता है। उसमें का पहला क्या होता नाम, TCDB, टेस्ट केस डेटाबेस, दूसरा है डिफेक्ट रिपोजिटरी, और तीसरा है अभी आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। Yes, sir. लिखो थर्ड वन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोजिटरी एंड टूल्स, या इसको SCM चा काय आहे, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। CM का तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंटच है। हाँ, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बोल सकते हो, बरोबर। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, SCM का मतलब वही है। सिंपल CM बोला तो भी चलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो SCM is defined as a process to systematically manage, organize and control the change in document and codes कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट C से याद रखना, चेंज रिगार्डिंग आपको लिखना है। जो भी चेंज आ रहा है तो उसको सिस्टमेटिकली क्या करना है, मैनेज करना है। उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। मतलब ये एक वर्ड से आपको फिर वो फेंकते आना चाहिए। तो SCM is defined as a process to systematically manage, organize and control the change किसमें in documents, codes and other entities during software development life cycle, SDLC। अदर एंटिटीज, कोड्स, कोडिंग वाला कोड्स। देवीदास आहे का अजून? दिवाळीतच आहे। ओके ना? वैष्णवी, पार्थ, अनुज आहे ना? लक्ष, सुयोग, तेजस, तनुश्री, देवीदास, सौम्या, यश, पलक, तेजस, तनुश्री, रिप्लाय करत राहा म्हणजे कळेल तुम्ही आहेत। मजा वाटते। हाँ बरोबर। हाँ, नेक्स्ट वन, इट कीप्स ट्रैक ऑफ चेंज कंट्रोल एंड वर्जन कंट्रोल ऑफ ऑल फाइल्स एंटिटीज दैट मेक अप अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सिंपल वही है, क्या क्या किसमें कौन से बातों का ये क्या करेगा, ट्रैक रखेगा। तो इट कीप्स ट्रैक ऑफ चेंज कंट्रोल एंड वर्जन कंट्रोल, वर्जन अगर चेंज हुआ है तो उसका भी ट्रैक रखना है। ऑफ ऑल फाइल्स एंड एंटिटीज, वर्जन तुम्ही चेंज केला ना। आज हे संपेल 5.1 5.2। मेकअप है। ठीक है, जाओ। रुको, एक बार पढ़ लेता हूँ, बोलता हूँ, मग लिया। चेंजेस रिगार्डिंग लिखा है, चेंजेस शुड बी विथ प्रॉपर अप्रूवल्स, चेंजेस नॉट बी ओवर रिटन, मतलब एक बार वो कर दिया तो उसी पे वापस नहीं करना आपको। चेंजेस शुड बी रिक्रिएटेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम,
everyone gets access to only the most recent version of the test files, क्योंकि चेंज आपने कर दिया और अगर आप पुराना वाला ही फॉलो कर रहे हो तो उसको कुछ मतलब नहीं है। तो जो भी चेंजेस कर रहे हो वो नया वाला डॉक्यूमेंट ही क्या करना चाहिए, उन्होंने फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आएगा आपका वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। ठीक है, लिख लो चेंजेस, ये सब रिगार्डिंग चेंजेस। 6 मार्क्स को ही आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि 6 मार्काला तुम्हाला तर एवढं लिहायचं आहे ना, 6 मार्क्स को ही आएगा। डायग्राम पण आहे ना। Changes should be written with proper approval. Changes not be overwritten. Changes should be recreatable at any point of time. Everyone get access to only the most recent version of the test files. तुमचं हे कधी शेवटचं प्रॅक्टिकल कधी आहे? सगळ्यांचंच ए बी डिव्हिजन सगळ्यांचं? म्हणून आणि किती प्रॅक्टिकल आहे? 5 आहेत का? त्याच्यातलं एक एक्सटर्नल आहे, बाकी इंटरनल आहे। ठीक है, जाओ जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। Yes, sir. देखो मेन डायग्राम ये निकालो, एकदा बघा क्या क्या लिखा है फिर निकालना। हाँ, दिस इज TCDB। TCDB मध्ये ते 4 पॉइंट्स होते हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे टेस्ट केस इंफॉर्मेशन, टेस्ट केस डिफेक्ट क्रॉस रेफरेंस, टेस्ट केस रन हिस्ट्री और टेस्ट केस प्रोडक्ट क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इधर फिर हम आते हैं डिफेक्ट रिपोजिटरी में। डिफेक्ट रिपोजिटरी में क्या क्या है देखो, डिफेक्ट डिटेल्स, डिफेक्ट टेस्ट डिटेल्स, डिफेक्ट, हाँ डिफेक्ट फिक्स डिटेल्स आणि डिफेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये 4 पॉइंट्स। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या है देखो, प्रोडक्ट सिक्योर कोड, बरोबर ना, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स, हाँ प्रोडक्ट सोर्स कोड, हे काय होतं, प्रोडक्ट टेस्ट केसेस, एन्व्हायरमेंट फाइल्स, प्रोडक्ट डॉक्युमेंटेशन अँड प्रोडक्ट सोर्स कोड। ठीक आहे, मग हे थोडं वेगळं आहे का याच्यात? चेंज डिफेक्ट रिपॉजिटरी नाही, DR म्हणजे डिफेक्ट रिपॉजिटरी, DF में डिफेक्ट फिक्स डिटेल्स, डिफेक्ट फिक्स डिटेल्स लिहितो बाबा, DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, डिफेक्ट फिक्स डिटेल्स। अरे एग्ज़ाम में आपको ये ऐसा अलाउड नहीं है DD लिखने का, तुम्हाला पूर्ण लिहायचं है। वो मैंने अभी शॉर्टकट के लिए लिखा है, ऑनलाइन वाले लक्षात ठेवा। डिफेक्ट डिटेल्स, डिफेक्ट टेस्ट डिटेल्स, डिफेक्ट कम्युनिकेशन,
सगळ्यां DCD पण स्टार्टिंग D एंड D, DD DTD DCD. ठीक आहे, तू लिहून घे वाटतं तुझ्या ह्याच्यात. तिथं मावणारच नव्हती. तू काय रात्रभर जागलाय का आज? खूपच झोपतोय. हां तूच कितीपर्यंत? 2-3 काय वाच अभ्यासाचा का नॉवेल? प्लांट तुम्ही एकमेकांना ओळखत नाही का? ठीक है, चला जाऊ का? ऑनलाइन वाले जाओ बेटा, लास्ट लेता हूँ. तो टेस्ट समरी रिपोर्ट सिंपल है, इतने संपूर्ण जाइए है ना. एक मॉडल आंसर में इसका है ना ऐसा आंसर दिया था. कंपोनेंट्स का डायग्राम ये ऐसे उन्होंने निकाला था, पण लास्ट टाइम के PCPचे टीचर ने सांगितलं की याला मार्क्स नहीं है, तुम्ही तीच डायग्राम काढा. तो वही डायग्राम निकालना, ये बस था इसलिए मैंने निकाला. हे नाही आहे टेस्ट डिलिव्हरेबल असं नाही तुम्हाला. टेस्ट समरी रिपोर्ट है, सिंपल है. मैं रीड करता हूँ, नंतर फक्त फोटो घ्या, लिखो मत. टेस्ट समरी रिपोर्ट, द फाइनल स्टेप इन अ टेस्ट सायकल इज टू recommend this suitability of a product release. A report that summarizes the result of test cycle is the test summary report. There are two types of test summary report. एक रहेगा आपका phase wise और एक रहेगा आपका final test summary report. Phase wise में क्या रहेगा? Which is produced at the end of every phase. जो हमने phase देखा ना, phases मतलब कौन सा ते नहीं लेवल टेस्टिंग आपण ते बघितलं ना, एक्सेप्टन्स टेस्टिंग 4 लेवल्स. हाँ, तो वो हर फेज में क्या होगा, आपका टेस्टिंग होगा, तो उसके बेसिस पे आपका ये समरी रिपोर्ट बनता है.
समरी रिपोर्ट शुड कंटेन, उसमें क्या क्या आएगा, तो टेस्ट समरी रिपोर्ट आइडेंटिफायर, किसने वो आइडेंटिफाई किया, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद वेरिएंसेस, वेरिएंसेस मतलब क्या, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और उसमें क्या एक्चुअली क्या आया, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंसेस। मेंशन एनी डेविएशन फ्रॉम टेस्ट प्लान्स, टेस्ट प्रोसीजर्स इफ एनी, बराबर ना। डेविएशन का मतलब क्या, दूर जाना, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए था और रियल में क्या आया, तो वो रहेगा आपका वेरिएंसेस। फिर समरी ऑफ रिजल्ट्स, देन कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर रिलीज, इट शुड इंक्लूड फिट फॉर रिलीज असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ रिलीज, किसका आप रिकमेंडेशन लोगे और वो प्रोडक्ट फिट है क्या नहीं रिलीज करने के लिए, तो ये सब आपका आएगा टेस्ट समरी रिपोर्ट में। और फिर उसको जब हम निकालेंगे तो उसका ये स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, ये निकालने को आपको मार्क्स रहता है। तो टेस्ट समरी रिपोर्ट में देखो, टेस्ट समरी रिपोर्ट आइडेंटिफायर, फिर समरी, वेरिएंसेस, कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट, समरी ऑफ रिजल्ट्स, इवैल्यूएशन किसने इवैल्यूएट किया, समरी ऑफ एक्टिविटीज़ और अप्रूवल, तो ये इसको हम बोलते हैं टेस्ट समरी रिपोर्ट। तो ये निकालने को 2 मार्क्स और वो लिखने को 2 मार्क्स, ऐसे 4 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले। तो आज के लिए इतना हम लेते हैं, मतलब 5.1, 5.2, 5.3 हमने ले लिया, अभी बाकी है 5.4 एंड 5.5। 5.4 में हमको डिफेक्ट लाइफ साइकिल तो ले लिया, एक बार फिर से कल रिवीजन कर लेंगे, डिफेक्ट टेम्पलेट क्या है वो देखेंगे, और फिर कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग, उतना मतलब कल आपका सिलेबस एंड हो जाएगा, क्योंकि 5.6 तो हमने क्वेश्चन बैंक में ले लिया था। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले ठीक है, 2 मार्क्स टोटल, क्वेश्चन 4 मार्क्स, ड्रॉ करायला 2 मार्क्स, आणि हेच लिहायचे ना तुम्हाला, हे लर्न करा, मग याच्याबद्दल एक एक लाईनमध्ये लिहायचं आहे। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू। Recording stopped.